हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं 5 केजी आम का अचार बनाऊंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आम का इस तरह का अचार सालों साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। दादी नानी के तरीके का कम तेल का सूखा अचार। मैंने आम को पूरी रात के लिए पानी में डालकर रखा था ताकि इनकी गंदगी निकल जाए। फूल कर और अच्छी गंदगी निकल जाती है इनको। फिर कपड़े से पोंछकर फिर मैंने इनकी कटिंग स्टार्ट कर दी थी। एक आम के 4 या 8 भाग कर लो। इनकी गुठलियों को अलग करना है और सारे आमों को इसी तरह से कटिंग कर लूँगी मैं। इनमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैंने इसे टॉवल से पोंछ लिया था। हमें जिस बर्तन में अचार डालना है उसको साफ़ सुथरा और धोकर पहले ही धूप में सुखा देना चाहिए, जिससे हमारा साल भर तक अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अचार वाले आम अलग होते हैं दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। एक दिन के टूटे और ताज़ा आम का ही चयन करना चाहिए। बाज़ार में वैसे तो अचार के नाम से ही ये आम बिकते हैं। गोल आकार के होते हैं, खट्टे होते हैं। इन्हीं का अचार अच्छा पड़ता है और किसी का भी अचार डालोगे तो वो ख़राब होने के चांस रहते हैं। कटे हुए आमों को मैं गुठलियों से अलग कर रही हूँ। फिर इन्हें इस दोनों डिब्बों में भर दूँगी और थोड़ा थोड़ा डिब्बों को खाली रखूँगी, इसलिए कि हिलाने में परेशानी ना हो। फिर 1 कटोरी नमक डालूँगी इनमें भर के। मीडियम कटोरी ले लें कोई भी, अपना इसी से मेजरमेंट करते रहें मसालों का। ऐसा 1 कटोरी रख लें अपने पास और इसी से आधा कटोरी एक में डाल दूँगी, आधा दूसरे में डाल दूँगी। इसी तरह से इन दोनों को ढक्कन लगाकर और बीच बीच में हिलाती रहूँगी। एक दो डिब्बों में ढक्कन लगाकर 3 दिन के लिए रख देती हूँ इनको और बीच बीच में इनको हिलाती रहूँगी ताकि नमक ऊपर नीचे हो जाए। ढक्कन लगाकर अब इसे रख दूँगी और बीच बीच में भी इसको हिलाती रहूँगी। उसके बाद फिर जब ये पानी छोड़ जाएंगे तो इनको निकाल कर एक छलनी लेकर मैं इन आम के टुकड़ों को निकाल लूँगी और जो नीचे पानी बचेगा, ये देखो ये इतना पानी निकला है, इतना ही दूसरे में निकलेगा डिब्बे में। इस तरह से ही मैं इसका भी पानी निकाल दूँगी और एक तरफ रख दूँगी। पानी किसी काम का नहीं है, इसे मैं अचार में भी नहीं डालूँगी। और इसको मैं धूप में 3-4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से ये सूख जाएँ और ये पीले हो चुके हैं, नरम भी हो चुके हैं। अब मैं अपना मसाला तैयार करूँगी। इस मसाले में सौंफ आधा कटोरी, लाल मिर्च ऊपर तक कटोरी भर के, धनिया आधा कटोरी, मेथी दाना चौथाई कटोरी, राई 3 चम्मच, हींग 3 चम्मच, जीरा चौथाई कटोरी, नमक 1 कटोरी। इसी मेजरमेंट से जिससे हमने पहले कटोरी में नमक डाला था उसी से भर के और इसी तरह से इनको हल्की आग पर सेक लेना है। ज़्यादा नहीं सेकना है, बहुत हल्का हल्का सेकना है। इस तरह से सभी मसालों को सेक लें और फिर मेथी वगैरह सारे मसाले को सेक के और फिर मिक्सी जार में इन्हें भर लें और ऐसा दरदरा पीसें इसको। फाइन पाउडर नहीं बनाना है, ये दरदरा ही अच्छा लगता है। मिक्सी के जार में बस 1-2 चक्कर लगाएं, उसी के बाद ये मोटा मसाला तैयार हो जाता है। इसमें सारे मसाले मिला देने हैं। ये कैच की हींग है, इसमें आधे डिब्बी से भी ज़्यादा मैंने डाल दिए थे, 3 चम्मच के करीब इसमें डाल दिए थे हींग, क्योंकि इसमें अचार में खुशबू अच्छी आती है, इसलिए मैंने हींग का प्रयोग ज़्यादा किया है। और इसमें 1 कटोरी भर के मैंने नमक डाल दिया था। मैं जीरा भूनना भूल गई थी तो इसलिए मैंने जीरे को भी भूना और उसका फाइन पाउडर बना के डाला है पीछे से। इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और तो मैं मसाला नहीं डालती हूँ। और ये मैंने इकट्ठा करके रखे थे जो धूप में सुखाए थे, 4 घंटे के करीब मैंने सुखाए थे। इसमें सारा मसाला मैंने मिक्स कर दिया है और ऊपर से इसमें हल्दी डाल दी है। और ये गाइस मैंने सरसों का तेल 1 लीटर लिया था। अब आप देखना इसमें कितना तेल डालूँगी। मैं ज़्यादा तेल डालती नहीं और मेरा पूरे साल अचार बढ़िया से चलता है। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें आधा लीटर तेल डाल दूँगी, बस यही काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा तेल थोड़ा खाएं तो बाद में भी डाल सकते हो, एक साथ तेल नहीं डालते। इसमें धीरे धीरे करके कई दिनों, 1 हफ्ते के बाद फिर इसमें तेल डालते हैं,
लेकिन मैं तो बस आधा ही लीटर तेल डालूँगी इसमें और पूरा मसाला इसी में मिक्स हो जाएगा। और फिर मैंने ये कांच का बर्तन रखा था मेरे पास, पहले भी इसमें अचार भरा हुआ रखा था, तो मैंने सोचा इसी में मैं डाल देती हूँ। और मैं हर साल इसी कांच के बर्तन में ही डालती हूँ। चीनी मिट्टी और कांच के बर्तन में ही अचार डालना चाहिए, इसी में ही स्टोर करके रख दो, पूरी साल खराब नहीं होगा। प्लास्टिक की किसी भी डिब्बे में नहीं डालना चाहिए, वो हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, इसलिए। और इसी तरह से अच्छी तरह से इन मसालों को इसी में मसल लेती हूँ और इसके बाद मैं इस डिब्बे में भर दूँगी। ये देखो कितना ही अच्छा अचार पड़ा है हमारा। इसी में देखो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है हींग की और मसालों की। जार में भर के ढक्कन लगा के रख दीजिए, बस बीच बीच में हिलाते रहिए। हो गया हमारा तैयार है आम का अचार। 5 दिन लगे हैं वीडियो बनाने में। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो फ्रेंड्स। थैंक यू।